अस्सलाम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट रिव्यू से। नवंबर का महीना एक रिकॉर्ड महीना साबित हुआ स्टॉक मार्केट के लिए और हमने हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो है वो इंडेक्स को 1 लाख की जो साइकोलॉजिकल सतह है उसको अबूर करते हुए देखा। एंड एज़ वी स्पीक जो है वो मार्केट जो है अपना बुल रन कंटिन्यू कर रही है। इसकी बुनियादी वजह जो है जो हम फैक्टर्स आपको पहले से हाईलाइट करते हुए आ रहे हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स का डिक्लाइन है, करंट अकाउंट की सिचुएशन जो है या एक्सटर्नल अकाउंट की सिचुएशन जो है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और ये कि लिक्विडिटी के फ्लोज़ जो हैं वो अब स्टॉक मार्केट की तरफ बिकॉज़ ऑफ द इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन एंड बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट के ओवरऑल इंस्टीट्यूशन की एलोकेशंस इक्विटीज़ की तरफ काफ़ी कम थी। अब वो पैसा जो है वो इक्विटीज़ की तरफ आ रहा है, तो हम एक मार्केट में सस्टेनेबल बुल रन जो है वो देख रहे हैं और मार्केट ने लाख की सतह को भी अबूर कर लिया है। अगर हम की इवेंट्स की बात करें तो स्टार्ट ऑफ द मंथ जो है वो यूएस इलेक्शंस हुए, वो हिस्टोरिक इलेक्शंस थे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दोबारा जो है वो प्रेसिडेंट बने यूएस के। उसके बाद जो है थोड़ी-सी मार्केट अपने ओवरऑल मोमेंटम को उसने कुछ ब्रीदर लेने के बाद जो है कंटिन्यू किया। बीच में कुछ पॉलिटिकल नॉइज़ की वजह से जो है मार्केट ने ब्रीदर्स लिए थे, बट इवेंचुअली जो है वो लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट और जो मैक्रो इकोनॉमिक थीम है उसने प्रिवेल किया और ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही। जैसे इंटरेस्ट रेट्स की बात की कि उनमें काफ़ी डिक्लाइन हमने देखा है, तो हम जो इन्फ्लेशन के फिगर्स आए हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर वो 4.9% आए हैं, जो कि तकरीबन साढ़े 6 साल का जो है वो लोएस्ट पॉइंट है इन्फ्लेशन का। तो इस इन्फ्लेशन को देखते हुए हमें ये भी लग रहा है कि आगे रेट कट्स जो हैं वो फर्दर हो सकते हैं। हमारा ख़्याल ये है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी में 150 से 200 बेसिस पॉइंट्स का फर्दर डिक्लाइन देखा जा सकता है। अगर हम फिक्स इनकम साइड की बात करें तो जैसे कि रेट्स के डिक्लाइन की एंटिसिपेशन है और इन्फ्लेशन जो है जिस तरह के फिगर्स आए हैं, तो हमने यील्ड्स में मनी मार्केट यील्ड्स में जो है वो तकरीबन अक्रॉस द 10 इयर्स जो है वो तकरीबन आधे से 1% के यील्ड्स में डिक्लाइन देखा। अगर 5 साल की पेपर की बात करें जो वैल्यूएशंस इक्विटी वैल्यूएशंस के लिए जनरली जो है एनालिस्ट कम्युनिटी या इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी जो इसको इस्तेमाल कर रही होती है, तो उसकी यील्ड्स जो है 11.8% पे आ गई हैं। जो कि एक टाइम पे जब पीक किया था तो ये 16, 17, 18% की रेंजेस भी देख चुकी हैं। तो इस टाइम पे इक्विटी वैल्यूएशंस जो हैं वो अभी भी अट्रैक्टिव हैं, इवन दो कि इंडेक्स लेवल को देखा जाए तो 100,000 का इंडेक्स हमें महंगा लगता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव में तो अभी भी मार्केट जो है वो खासी अट्रैक्टिव है। अ, अभी हम बात करते हैं अपने स्टॉक मार्केट और फिक्स्ड इनकम फंड के परफॉर्मेंस की। तो लेट्स स्टार्ट विद फिक्स्ड इनकम फंड्स। तो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर जो है एनबीपी मनी मार्केट फंड ने जो है वो 15.2% का एनुअलाइज़ रिटर्न दिया और फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 19.1% एनुअलाइज़्ड है और सिंस लॉन्च जो है इसका रिटर्न 10.6% रहा है। एनबीपी फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 14.6% रहा है। फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 18.6% एनुअलाइज़्ड रहा है, जबकि सिंस लॉन्च इसका रिटर्न जो है 11.2% एनुअलाइज़्ड रहा है। एनबीपी महाना आमदनी फ़ंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न जो है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर जो है वो 14.8% रहा। फिस्कल पीरियड में इसका रिटर्न जो है 17.7% रहा है, जबकि सिंस लॉन्च इसका रिटर्न जो है 10.5% रहा है। इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड की बात करते हैं तो 14% का रिटर्न रहा इसका फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। फिस्कल पीरियड में इसका रिटर्न जो है 17.9% रहा है, जबकि सिंस लॉन्च इसका रिटर्न जो है तकरीबन 12.5% 12.6% एनुअलाइज़्ड रिटर्न रहा है। इक्विटी फंड्स के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सरमाया इज़ाफ़ा फंड का रिटर्न जो है वो 14.1% रहा, जबकि केएसई 100 में हमने 13.9% का इज़ाफ़ा देखा। फिस्कल पीरियड में सरमाया इज़ाफ़ा फंड का रिटर्न जो है 35.1% रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो एनुअलाइज़्ड रिटर्न है 16.2% रहा है। इस्लामिक सरमाया इज़ाफ़ा फंड की बात करते हैं तो उसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ नवंबर जो है 11.9% रहा है क्यूमुलेटिव रिटर्न, जबकि फिस्कल रेट में इसका क्यूमुलेटिव रिटर्न जो है वो 28% रहा है और सिंस इंसेप्शन का रिटर्न जो है 14% रहा है। एनबीपी स्टॉक फंड की बात करते हैं जो हमारा फ्लैगशिप फंड है। इसका रिटर्न जो है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर जो है 17.1% रहा वर्सेस 13.9% ऑफ द केएसई 100 इंडेक्स, यानी कि तकरीबन 3 सवा 3% से इसने केएसई 100 को आउट परफॉर्म किया। इस साल की बात करते हैं तो एनबीपी स्टॉक फंड का रिटर्न जो है 40.6% रहा है और मार्केट का रिटर्न जो है 29.2% रहा। तो इस फिस्कल रेट में जो है तकरीबन जो है वो हमने 10.5 फ़ीसद से 10.5 पौने 11% से हमने आउट परफॉर्म किया है स्टॉक मार्केट को।
इस्लामिक स्टॉक फंड की बात करते हैं तो उसकी भी परफॉर्मेंस खासी अच्छी रही, 15.5% का रिटर्न दिया फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, जबकि केएमआई जो है 11.1% रहा। इस्लामिक स्टॉक फंड का रिटर्न फिजिकल क्रेडिट में जो है वो तकरीबन 35% रहा है, जबकि इस्लामिक केएमआई 30 का जो रिटर्न है, जो बेंचमार्क है, उसका रिटर्न 17.5% रहा है। तो ऑलमोस्ट डबल द बेंचमार्क जो है इस्लामिक स्टॉक फंड ने रिटर्न दिया है। अगर इक्विटी सब फंड की बात करते हैं ऑन द पेंशन फंड साइड्स, तो इक्विटी सब फंड का रिटर्न भी कन्वेंशनल इक्विटी का रिटर्न जो है 17.5% रहा, जबकि इस फिस्कल पीरियड में इसका रिटर्न 44.6% रहा है वर्सेस मार्केट रिटर्न ऑफ 29.2%। डेट सब फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न 14.9% रहा है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, जबकि फिस्कल पीरियड में इसका रिटर्न जो है एनुअलाइज्ड 21.1% रहा। मनी मार्केट सब फंड की बात करते हैं तो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 14.5% एनुअलाइज्ड रिटर्न रहा, जबकि फॉर द फिस्कल पीरियड इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न जो है 18.8% रहा है। इस्लामिक पेंशन की बात करते हैं तो इस्लामिक पेंशन में इक्विटी सब फंड का रिटर्न 15.3% रहा फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, जबकि फिजिकल पीरियड में इसका रिटर्न जो है 37.4% रहा है वर्सेस केएमआई जो कि 17.5% रहा। तो मोर देन डबल जो है वो केएमआई के रिटर्न दिया है हमारे इक्विटी सब फंड ने इस फिस्कल ईयर में। डेट सब फंड की बात करते हैं तो 14.3% रहा इसका रिटर्न एनुअलाइज्ड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, जबकि 18.5% रहा है फिजिकल पीरियड में इसका रिटर्न। जबकि मनी मार्केट सब फंड की बात करते हैं तो 13.2% रहा इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, और फिजिकल पीरियड में इसका रिटर्न जो है 17.9% रहा है। इन्वेस्टर्स अगर हम आउटलुक की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि इंडेक्स ने इवन दो के लाख का लेवल अबूर कर लिया है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए वो ये है कि इंडेक्स जो होते हैं, वो इंडेक्स पॉइंट जो होते हैं, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। वो इन इटसेल्फ जो है वो कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं होती कि मार्केट जो है वो महंगी हो रही है, सस्ती हो रही है। जो मार्केट की इंडिकेशन होती है महंगे या सस्ते होने की, वो प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल होते हैं। तो अभी भी जो ब्लूमबर्ग की रीडिंग है वो 5.5 के प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल की आ रही है, जो कि हमारे हिस्टोरिकल एवरेज तकरीबन 8 के अराउंड रहे हैं। इससे पहले जो है हम अगर मार्केट की हिस्ट्री देखें 2000 से, क्योंकि वहीं से इंडेक्स जो है वो रेलेवेंट बनता है, क्योंकि वहीं पे मेजर लिस्टिंग्स हुई थी इंडेक्सेस की, मेजर कंपनीज लिस्ट हुई थी, तो वहाँ से इंडेक्स को देखना जो है रेलेवेंट बनता है। तो हम 3 मार्केट के साइकिल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक साइकिल जो 2000 से 2008 तक कंटिन्यू हुआ, उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बाद एक साइकिल स्टार्ट हुआ जो कि 2009 के बॉटम से 2017 जब पाकिस्तान एमएससीआई में इंक्लूड हुआ था, वो एक साइकिल है। और एक जो है वो ऑनगोइंग साइकिल है, जो कोविड क्राइसिस में जब हमने 27,000 के इंडेक्स का लो बनाया था, वहाँ से अगर हम कंटिन्यू करें तो ये आप आज 1 लाख का इंडेक्स हो गए। तो इन 3 जो साइकिल्स हैं, इनमें पहले 2 साइकिल्स की अगर मैं बात करूँ तो जो पीक प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल जो पीक पे हिट हुआ था, जो फर्स्ट पीक था हमारा वो 15,700 के तकरीबन अराउंड था, जो कि 2008 अप्रैल में हमने हिट किया था। उस वक़्त जो मार्केट का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल था ब्लूमबर्ग के मुताबिक, वो तकरीबन साढ़े 13 टाइम्स का था। और जो सेकंड पीक हमने हिट किया था सेकंड बुल रन में, जो कि तकरीबन 2009 से 2017 तक का हुआ था। तो 2017 के जो हमारा प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल था पीक पे, वो 11.6 टाइम्स का था। अभी जो हमारा मल्टीपल है, जैसे हम लाख का इंडेक्स क्रॉस चुके हैं, तो 5.5 का है। यानी कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर मल्टीपल री-रेटिंग। और आगे जैसे इंटरेस्ट रेट्स का फर्दर डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, तो हमें यही लग रहा है कि इंस्टीट्यूशनल फ्लोज़ और लिक्विडिटी फ्लोज़ जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे इक्विटी साइड पे, और मार्केट की परफॉर्मेंस जो है रिलेटिव टू अदर एसेट क्लासेस जो है बेहतर रहेगी। और इसमें हमारे स्टॉक फंड जो हैं, जैसे कि अभी मैंने रिटर्न्स में मेंशन किया कि हमने ऑलमोस्ट बाज़ केसेस में जो है डबल से ज़्यादा इंडेक्स का रिटर्न दिया इस फिस्कल डेट में, नेट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फी एंड एक्सपेंसेस। तो हमारे स्टॉक फंड्स जो हैं ये आइडियल होते हैं एक ऐसे इन्वेस्टर के लिए जो 24 आवर्स 24/7 जो है मार्केट को फॉलो नहीं करते हैं। तो उनके लिए आसान होता है कि हमारे स्टॉक फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें और मार्केट से बेहतर मुनाफा ओवर द लॉन्ग टर्म कमा सकें। इन्वेस्टर्स, वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर इन्वेस्टिंग। थैंक यू।